हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपके पेपर की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आपका पेपर है 21 तारीख को, लेकिन मैं आपके 2 दिन पहले ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूं कि आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। मैं आपसे कहूं, ऑल डेरिवेशन, ऑल इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो जरूर आएगा। आप थंबनेल देख रहे हैं यहाँ पे, कसम से 25 से 30 नंबर पक्के। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब अगर आपने ये कर लिया तो गारंटी दे रहा हूं कि 5 से 6 क्वेश्चन आपको फंसने ही वाले हैं और इससे बाहर नहीं आने वाला। चैप्टर वाइज सारे डेरिवेशन में आपको बताऊंगा, आप इसको देखेंगे फटाफट। जो पहला डेरिवेशन है, टॉर्क ऑन डाइपोल इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क का डेरिवेशन, जो चार्ज, ये डाइपोल है हमारे पास, इसका माइनस क्यू प्लस क्यू को चार्ज हो गया, इसके ऊपर फोर्स माइनस क्यू, इसके ऊपर प्लस क्यू। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर अ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या है फोर्स? क्यू इंटू ई। डिस्टेंस कितना आपका ये वाला बीसी? 2a साइन थीटा, 2l साइन थीटा। क्यू इंटू 12 क्या होता है? पी ई साइन थीटा। क्या बना? पी क्रॉस ई, तो पी साइन थीटा आ गया हमारे पास। अब इसमें आता है कब इसका, कब ये कंडीशन होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, कब होगी अनस्टेबल की। ध्यान रखना है, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा? उस टाइम टॉर्क 0 हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा कंडीशन जहां पर टॉर्क 0 हो गया, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर अगर थीटा की वैल्यू 180 हो जाएगी तो ये उसकी वैल्यू कितनी हो गई? तब भी 0, तब भी इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ये ध्यान रखना है। फिर तीसरा, थीटा की वैल्यू जब 90 होगी टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। ये क्वेश्चन इस पे बन सकता है। टॉर्क के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट डेरिवेशन, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट चार्ज कैरिंग कंडक्टर। ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है, इसको हम लाइन चार्ज बोलते हैं, सिंपल। इसका डेरिवेशन कितना आता है? लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। सिंपल, इसके तीनों पार्ट में निकालते हैं फ्लक्स, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तीनों का। एक का फ्लक्स φ1, φ2, φ3। φ1 90 है थीटा का, यहाँ पे एंगल, यहाँ भी 90, यहाँ पे 0। अब बचा कितना? E इंटू ए क्या होता है? 2 पाई आर एल। यहां पुट कर दिया फाई की वैल्यू। फाई गॉस लॉ से कितना होता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेट किया, इक्वेट करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर इंटू एल। क्यू बाई एल क्या होता है आपका? लैम्डा, दैट मीन्स लैम्डा बाई आर। इसका ग्राफ इनवर्सली आता है, देख लें यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है ग्राफ, ये भी आएगा क्वेश्चन आपका पेपर में। फिर अगला जो हमारा डेरिवेशन है, इनफिनिट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इसके भी डेरिवेशन शीट को ऐसे डालते हैं कि सारा का सारा चार्ज शीट के ऊपर आ जाए। तो यहां भी फ्लक्स, यहां भी फ्लक्स, तो ये वाला फ्लक्स 0 बचेगा। ई इंटू ए, कितना आ गया? 2e आ गया यहाँ पे। फ्लक्स की वैल्यू बाई गॉस थ्योरम, फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पुट किया आपने, सॉल्व करने के बाद क्या आ गया? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया डेरिवेशन। फिर आपका आता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। विदाउट डाइलेक्ट्रिक कितना आता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल कितना है प्लेट के ऊपर? ई इंटू डी। यहां पुट करिए, ये निकल गया आपका पोटेंशियल। पोटेंशियल के बाद हमें पता है सी इक्वल टू क्यू बाई वी, इस फॉर्मूले में पुट करिए, यहां से सी की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। आप ये कर लेंगे डेरिवेशन। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है डेरिवेशन ये वाला, कि जब इसमें हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा। सिंपल, स्लैब जब डालने के बाद एक स्लैब की वजह से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एक विदाउट स्लैब की वजह से होगा, दोनों को ऐड करिए, पोटेंशियल निकालिए, आपका ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू एफसी नॉट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ई, मतलब एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी इंटू के। ये आ गया जब विथ डाइलेक्ट्रिक डालते हैं। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है एनर्जी स्टोर्ड। इसमें ध्यान रखना, इसमें एक केवी डेरिवेशन जो आता है, मैंने वो करा रखा है, वो कर लेंगे के इसका और थिकनेस इसका गिवन है, तो ये कंप्लीट इसके अंदर डल रहा है, तब ये आ रहा है। जब थिकनेस के गिवन हो
तब जो हमारी वैल्यू आती है आप वो निकालेंगे, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस T अपॉन में K वाला डेरिवेशन। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम चलते हैं एनर्जी स्टोर का, हाफ CV स्क्वायर का डेरिवेशन। वर्क डन क्या होता है, V इंटू डी क्यू, यहां से V की वैल्यू पुट कर दो आप, Q बाई C, ये निकल गया आपका DW, कर दो इसका इंटीग्रेट, टोटल निकल जाएगा हाफ CV स्क्वायर। इसी को हम यहां पुट करेंगे तो बन जाएगा Q स्क्वायर बाई 2CV बन जाता है। तो ये भी डेरिवेशन है आपका वर्क एनर्जी का, वर्क एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटर का। फिर चलते हैं आप चैप्टर 3 के अंदर, करंट के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन, माइनस ई अपन में m इंटू टाउ, ये वाला डेरिवेशन कर लेंगे आप यहाँ पे। फिर चलते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी I इक्वल टू NEAVD, ये भी आपको सिंपल 4 से डिवाइड कर देना है। चार्ज कितना होता है, n इंटू ई, n क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, दैट मीन्स NaL इंटू ई। जब डिवाइड करोगे तो T से A बाई T क्या हो जाएगा, L बाई T क्या होगा, वेलोसिटी। तो हमारा निकल गया सिंपल NEAVD। इसके बाद जो नेक्स्ट डेरिवेशन है आपका EMF का कॉम्बिनेशन पैरेलल में, क्या निकलता है, E1 R1 प्लस E2 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 माइनस I इंटू R1 R2 अपन में R1 प्लस R2। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंट ऑफ EMF और इक्विवेलेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। आप सीधे यहां भी निकाल सकते हैं, E बाई R1 इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, ये निकाल सकते हैं, ये सीरीज का है। इसके बाद हमें करना है पीटरसन ब्रिज, इसका प्रूफ बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, ये आप कर लेने, इसमें किरचॉफ्स लॉ लगा देना है, लगाने के बाद सॉल्व करिए। फिर आप चलते हैं नेक्स्ट मूविंग चार्ज वाले पे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कितना आता है, म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई R। ये हमें पता है बायोट-सावर्ट लॉ से, म्यू नॉट I अपॉन में आइडियल साइन थीटा R स्क्वायर। फिर ये dB हो गया, अब क्या निकालेंगे, टोटल मतलब इंटीग्रेट कर देंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई बाहर, I बाई R स्क्वायर बाहर, DL इज 2 पाई R, यहां से पाई R से R कैंसिल, क्या बचा, म्यू नॉट I अपॉन में 2R। ये बन गया आपका एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। इसके बाद मैं बात करूं जो नेक्स्ट डेरिवेशन है ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यू नॉट अपन में 4 पाई, ये तो बायोट-सावर्ट लॉ हो गया। हमें निकालना क्या है, हमें आइडियल यहां पे निकालना है, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये R स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस होगा, ये कितना हो गया, A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पुट करिए, सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी म्यू नॉट I अपन में 2A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, I A स्क्वायर का 3/2, मतलब इसकी जो वैल्यू आती थी म्यू नॉट अपन में 2 I इंटू A स्क्वायर डिवाइड बाई A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। ये डेरिवेशन भी बहुत आता है, एनसीईआरटी में है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन पे, यस, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला क्या निकलता है, कैसे निकालते हैं, दो वायर है हमारे पास, दोनों का स्पेस, करंट रख दिया एक ही डायरेक्शन में, फोर्स इसका इधर इसका इधर, डिस्टेंस दोनों बीच में रख दिया R, तो इस पे जो फील्ड होगा इसकी वजह से होगा और इस पे जो फील्ड होगा इसकी वजह से होगा। तो जो फोर्स होगा F1 कितना होगा, B1 इंटू I इंटू L1, I कितना है, I2 है, F1 निकाल रहे हैं तो F2 निकाल रहे हैं, तो बस मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगा, इस B1 की वजह से होगा। तो हमारे पास F2 की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट I1 I2 में 2 पाई R। सिमिलरली अगर हम I2 पे निकालेंगे तो सिमिलरली भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया हमारे पास, म्यू नॉट I2 में 2 पाई R। अब यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये भी आ गया म्यू नॉट I1 I2 अपन में 2 पाई R। दोनों का फोर्स क्या है, सेम है, F1 इक्वल टू F2, तो ये निकालने के में आ सकता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में होगा करंट तो अट्रैक्शन फोर्स होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिपल्शन फोर्स होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आ सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम नेक्स्ट चलते हैं
कन्वर्जन ऑफ गैल्वेन टू अमीटर, याद रखना जीएसपी मैंने बता रखा है आपको, गैस शंट इन पैरेलल, स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देंगे पैरेलल में, ये निकल जाएगा, क्योंकि ये शंट, ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, करंट से जा रहा है आईजी, शंट में कितना जा रहा है मान लो एस, तो यहां कितना चला गया आई माइनस आईजी, शंट रेजिस्टेंस एस है, तो वोल्टेज ये दोनों किसे पैरेलल में, वोल्टेज सेम हो जाएगा, यहां कितना वोल्टेज होगा आई माइनस आई जी इंटू शंट, यस, और इसका आई जी इंटू जी, इक्वेट करिए, यहां शंट निकाल लीजिए, गैल्वेन टू अमीटर शंट इन पैरेलल गैस, ये रखेंगे जीएएसपी, गैल्वेनोमीटर टू अमीटर शंट इन पैरेलल, फिर गैल्वेन टू वोल्ट मीटर, याद रखना जीवीआरएस, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, इसका फॉर्मूला रेजिस्टेंस निकालो आर प्लस आर जी, ये आ गया हमारे पास, वोल्टेज क्या होता है आई इंटू आर, आई जी इंटू आर, यहां से आप निकाल लो आर जी की वैल्यू, मतलब जी की वैल्यू कितना हो गया वी बाई आई जी माइनस आर, ये निकल गया, इतना रेजिस्टेंस हमें लगाना पड़ेगा किसमें, सीरीज में, जीवीआरएस ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट डेरिवेशन है आपका सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनोइड, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के अंदर है, ये भी आ सकता है, हमें पता है फ्लक्स की वजह से क्या होता है ईएमएफ जनरेट होता है सोलेनोइड, वहां बेनिफिट कितना होता है म्यू नॉट आई वन में आर, तो फ्लक्स कितना होता है बी इंटू ए, हमने बी इंटू ए कर दिया यहाँ पे। अब एन टर्म के लिए एन से मल्टीप्लाई, हमें पता है फाइव इक्वल टू एल इंटू आई, इक्वेट कर दो, यहां से आई से आई कैंसिल, क्या बचा म्यू नॉट एन स्क्वायर वन में एल, ये हो गया सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलेनोइड। स्मॉल एल क्या है, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, कैपिटल एल क्या है, सेल्फ इंडक्शन, ये ध्यान रखना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल, यहां पे प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी पे होगा ड्यू टू सेकेंडरी और सेकेंडरी पे होगा ड्यू टू प्राइमरी, तो मैग्नेटिक का फॉर्मूला यही पढ़ा था हमने, म्यू नॉट एन आई अपन में एल, B1 हो गया, फाइव टू किसकी वजह से हुआ ड्यू टू B1 से मल्टीप्लाई, ये फाइव टू आ गया हमारे पास, फाइव की वैल्यू क्या होती है एम इंटू आई, यहां से आप निकाल लीजिए एम की वैल्यू, म्यू नॉट एन वन एन टू ए अपन में एल। सिमिलरली अगर हम उस पर निकालेंगे दूसरे वाले पे सेकेंडरी वाले पे भी सेम आएगा, इसका मतलब एक कॉइल पे चेंज होगा दूसरे कॉइल पे जनरेट हो जाएगा, ये करना डेरिवेशन आपको। फिर आपको करना है इंपीडेंस इन एलसीआर सर्किट, एलसीआर में ध्यान रखना है एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहां पे एक चीज याद रखना है, वोल्टेज अगर रेजिस्टेंस है तो V एंड R एक ही डायरेक्शन में होंगे, ध्यान रखना है। अगर इंडक्टेंस है तो याद रखिए LEI, एल मतलब ईएमएफ आगे है करंट पीछे है, इसका मतलब ईएमएफ लीड्स द वोल्टेज बाई पाई बाई टू, तो हम लोग ईएमएफ बना देंगे यहां पे, अगर ये ईएमएफ वोल्टेज है यहां पे हो गया करंट किसमें इंडक्टर में। सिमिलरली इस किसके अंदर कैपेसिटेंस में आई से याद रखिएगा करंट आगे है ईएमएफ पीछे है, ये हमारा करंट ये हमारा वोल्टेज, सिमिलरली ऐसे बना सकते हैं। और इसका जो हमारा इंपीडेंस निकलता है कंबाइंड रेजिस्टेंस निकलता है दैट इज एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब बात करते हैं रेजोनेंस मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी का, ये क्या होता है सिंपल, रेजोनेंस मतलब होता है एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल की वैल्यू क्या होता है ओमेगा एल, एक्सी की वैल्यू 1 बाई ओमेगा सी, ये निकाला आपने, यहां से हमारा फ्रीक्वेंसी निकल गया 1 बाई 2 पाई अंडर रूट एलसी, यही होता है रेजोनेंस कंडीशन। कब होगा रेजोनेंस, जब एक्सएल विल बी इक्वल टू एक्सी, तब क्या होगा रेजोनेंस होगा। इसके बाद मैं बात करूं एवरेज पावर की, ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस फाइव, ये रहा ईआरएमएस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन दूसरा फॉर्मूला आ सकता है, क्योंकि कॉस फाइव पावर कितना हो गया, पावर ई और आई कॉस फाइव, अगर हम निकालें रेजिस्टेंस में कितना होता है कॉस फाइव, फाइव की कितनी होती है 0 डिग्री, तो मैक्सिमम हो गया आई इंटू ई। अगर ये निकाला हम इंडक्टर में कितना होता है फाइव की वैल्यू 90 पावर 0, और कैपेसिटेंस में भी पावर कितना हो गया 0, क्योंकि फाइव कितना होता है 90 होता है, आप ये भी निकाल सकते हैं। फिर आपका एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर हाफ एल आई स्क्वायर, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्या करना है वर्क डन निकालना है, एल आई इंटू डी आई इंडिकेट करके आप यहां सॉल्व कर सकते हैं। अगला है हमारा डेरिवेशन
रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस मैंने करा रखा है, जो कि म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल टू म्यू नॉट, ये वाला डेरिवेशन, म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन में आर। ये डेरिवेशन आपको कर लेने हैं। इसके बाद इसमें करने हैं क्रिटिकल एंगल और डिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन। पता है म्यू इक्वल टू 1 बाई साइन सी, ये भी इंपॉर्टेंट है, कर लेंगे। इसके बाद करना है आपको रिफ्लेक्शन थ्रू ए वाला, जो हमने बताया था पीछे, कर लिया। लेंस में का फॉर्मूला ये भी करना है आपको, म्यू2 बाई म्यू1 माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 इक्वल टू 1 बाई फोकल। देख रहे हैं, सिंपल ये फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है, जहां से न्यूमेरिकल और डेरिवेशन ये आने ही वाला है। फिर आपको मैं कहूं नेक्स्ट डेरिवेशन है रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म का, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ए की वैल्यू कितना आता है यहाँ पे, एंगल ऑफ प्रिज्म R1 प्लस R2। फिर आपका जो I प्लस E होता है डेल्टा प्लस ए के बराबर होता है। फिर आपका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला निकलता है, कितना निकलता है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2। ये वाला डेरिवेशन भी आपको कर लेना है, क्लास में करा रखा आपको, प्लस यहां भी दे रखा, आप कर सकते हैं। अगला डेरिवेशन है हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन फ्रिंज विड्थ का, y इक्वल टू एन लैम्डा बाई 2, y इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। ये कैपिटल डी कौन सा है, फ्रिंज विड्थ के बीच का डिफरेंस है, दो स्लिट के बीच का डिफरेंस है। और स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी दो स्लिट के बीच का डिफरेंस, ये वाला स्मॉल। लैम्डा क्या है, यहाँ पे वेवलेंथ है। y क्या है, फ्रिंज विड्थ से आप निकाल सकते हैं इजीली। फिर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एज, इसमें देख लेंगे फर्स्ट डिफ्रेक्शन, फिर आपका मिनिमा, सेकंड मिनिमा आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस, उसके भी डेरिवेशन आपका यहाँ पे करा रखा है, आप निकाल सकते हैं। अब अगला चलते हैं नेक्स्ट हमारा, यस, डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम हाइजेंस प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रूफ म्यू इक्वल टू साइन I1 में साइन आर, हाइजेंस प्रिंसिपल यूज करके हम इसे ड्राइव कर सकते हैं इजीली। देखना आप यहाँ पे इसको भी कर लेंगे। फिर आपको चलना है प्रूफ ऑफ रिफ्रैक्शन I इक्वल टू R, इसको भी हम यूज करके यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये साइन I इक्वल टू R आ गया, मतलब I इक्वल टू R आ गया, यहाँ पे इक्वेट हो गया। फिर इसके बाद आपका बनता है डुअल नेचर। डुअल नेचर में इंपॉर्टेंट है आपका वेवलेंथ वाला फॉर्मूला, H इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू H बाई MB और लैम्डा इक्वल टू H बाई P, यहां से वही हुआ, रिलेशन सेम है। या MB इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम M इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये निकाल सकते हैं। फिर आपको पता है लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, H अपॉन में अंडर रूट 2 पाई M, या लैम्डा की वैल्यू जो आती है 1/227 अपॉन में अंडर रूट V। इसके टर्म्स में भी न्यूमेरिकल आ सकता है इस फॉर्मूले से, आप ध्यान रखेंगे। फिर आपका चलते हैं नेक्स्ट जो है लास्ट चैप्टर 12 में, एटम के अंदर ये डेरिवेशन रेडियाई का, बहुत इंपॉर्टेंट है रेडियाई का। क्या करना है इसमें, जो हमारे पास रेडियाई है इसका फोर्स निकाल लेंगे, K Q1 Q2 R स्क्वायर, सेंट्रीपिटल फोर्स लग जाए इसको आने के लिए MV स्क्वायर बाई R, इक्वेट करेंगे यहां से R की वैल्यू, R कैंसिल क्या बचा, K E Z E अपॉन में R इक्वल टू MV स्क्वायर। यहां से MVR वैल्यू क्या होती है, NH बाई 2 पाई, यहाँ पुट करिए, पुट करने के बाद ये आ गई R की वैल्यू। फिर यहां से वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, एनर्जी भी निकाल सकते हैं, हाफ MV स्क्वायर पुट करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे डेरिवेशन आपको कर लेने हैं। किसी बच्चे को अगर ये डेरिवेशन की फाइल चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम आईडी है वहां पे कांटेक्ट करेगा, सेव आईडी है, और आपको हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसको कर ले। डेरिवेशन एक बार दोबारा कर लें, जाके बैठ लें, आपका 100% सारे डेरिवेशन क्लियर हो जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर किसी को डाउट होता है कमेंट जरूर करेगा। बाय बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।